भोले भंडारी। आज दिनांक 15 नवंबर 2021 है। आज की हमारी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, भाई परमात्मा ने जिसकी जैसी काम निर्धारित किया है हम वही कर रहे हैं अपने बदस्तूर। भगवान मेरे सामने खड़ा है, वह हर समय खड़ा रहता है। ये एक सत्य घटना है। आज का विषय सुनिए। यदि इस आने वाली दुर्घटना से पहले, यदि इस आने वाली दुर्घटना से एक दिन पहले भी भारत ने यह देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुन ली तो होने वाला नुकसान कम से कम 95% कम हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए आज की, क्योंकि आजकल माहौल ये है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं देश में। यदि एक दिन पहले भी भारत ने यह आवाज़ सुन ली, जो ये दुर्घटना होने वाली है उससे एक दिन पहले भी भारत ने आवाज़ सुन ली, ये आवाज़ सुन ली, तो नुकसान 95% 99% कम हो जाएगा उसमें। और लोग कहते हैं या सारे कहते हैं कि नियति को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि नियति को हम ही बनाते हैं बहुत कुछ, इसलिए उसे टाला भी जा सकता है। ये हमारा विश्वास है। अब भाई किस दुर्घटना की किसकी बात कर रहे हो तो सुनो। भारत का डूबता टाइटैनिक जहाज़, भारत के टाइटैनिक जहाज़ की संभावित दुर्घटना जो होने वाली है। भाई भारत का टाइटैनिक जहाज़, हाँ, यह उपमा दी गई है उस जहाज़ से, टाइटैनिक जहाज़ से, जो भारत का जहाज़ अब चल रहा है उससे। दोस्तों, चीज़ें वैसे ही घटित नहीं हो जाती। कोई भी चीज़ घटित होने में, चाहे बहुत बड़ा बवंडर हो, चाहे हमारे सामने एक कप चाय का प्याला आता हो, उसको घटित होने में सालों का, दशकों का, शताब्दियों का समय लगता है कि तब होकर के ऐसा होता आ रहा था। इसलिए आज इस समय, इतनी बजे, इस दिन, इस जगह यह चाय का प्याला पीना संभव हुआ। तो इसमें हम क्या कहने जा रहे हैं कि चीज़ें वैसे ही घटित नहीं होती। चीज़ें जो आज घटित हो रही हैं, आज घटित होती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो पिछली चीज़ों का संगठित परिणाम है। तो आप देखिए, ये जो हम बता रहे हैं कि भारत के जहाज़ की दुर्घटना होने वाली है, जो बताते आते हैं, वह बहुत पहले से चल रहा है। और 40 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे भाई, ऐसे तो भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ढांचे का जहाज़ का दुर्घटनाग्रस्त होना तय है। वह हिमशिला खंड से टकरा जाएगा। मुझे 40 साल पहले दिखा है, और अब जो मैं देख रहा हूँ वह कुछ सालों का नहीं, महीनों का समय बाकी है कि ऐसा होने वाला है। चलो इसको, ये तो भूमिका में निकल गए, चलो इसको सुने। 1 नंबर सुनिए। पिछले 40 सालों से मैं इस जहाज़ को, भारत के जहाज़ को हिमखंड से टकराते हुए, डूबते हुए देख रहा हूँ। पिछले 40 साल से तो मैं इस भारत के जहाज़ को हिमखंड से टकराते हुए, डूबते हुए देख रहा हूँ, और चिल्ला रहा हूँ, और चिल्ला रहा हूँ अपने लेवल पर। चाहे कोई सुने नहीं सुने, भाई मैं तो चिल्ला रहा हूँ कि अरे लोगों, कर क्या रहे हो? ऐसे ही भारत का जहाज़ चलता रहा तो ये देखो आगे हिमखंड से टकराएगा और चकनाचूर होगा। अब जब कुछ महीनों का ही समय बचा है तो मैं अभी भी चिल्ला रहा हूँ कि भगवान अभी भी कोई ऐसा चमत्कार कर दे। ये सारे उसी के चमत्कार हैं जो हम बोल रहे हैं, जो लोग, जो सारा संसार है उसी परमात्मा का चमत्कार है।
हम ऐसा नहीं कहते कि शायद चमत्कार होगा। चमत्कार वो अवश्य होगा यदि हम ऐसे ऐसे कर लिया तो। मैं चिल्ला रहा हूँ कि बचो बचो बचो। दूसरे नंबर क्या है कि और अब उस टक्कर में महीनों का समय बचा है, सालों का या दशकों का नहीं बचा। और अब उस टक्कर में महीनों का समय बचा है, क्योंकि जहाज उधर ही शिलाखंड की तरफ जा रहा है। जहाज उधर ही शिलाखंड की तरफ जा रहा है। तीसरे नंबर देखिए, वह तो टाइटैनिक जहाज था, लोहे का बना हुआ था, किसी कंपनी का होगा। इसमें अजीब बात देखिए, ये जो भारत का जहाज है, उस जहाज की टक्कर इस जहाज के क्रू मेंबर्स, स्टाफ ही कर रहे हैं। भाई ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों करेंगे, वे तो उसमें बैठे हुए हैं। हाँ, ये बड़ी अद्भुत और अजीब बात है कि जहाज के क्रू मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स ही, उसके संचालक ही, कैप्टन ही उसके टक्कर कर रहे हैं कि अब ये टक्कर कर दो और अब ऐसा ऐसा हो जाए। उसकी वही टक्कर कर रहे हैं। भाई वे टक्कर क्यों कर रहे हैं? बहुत से तो अज्ञानता में कि अरे हमारा क्या बिगड़ेगा। बहुत से तो अज्ञानता में कि भाई उनको पता ही नहीं है, और दूसरे ज्ञान होने पर कि भाई कर दो, इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सबसे अजीब बात है। तुम कहोगे कि भाई मंगल कुछ साफ नहीं हुआ, साफ साफ बताओ कि ये कैसे, ये क्रू मेंबर्स कैसे उसकी टक्कर कर रहे हैं। हाँ तो सुनो, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके दिमाग खराब हैं, इनके सोचने का तरीका अलग है। ऐसे जैसे कभी होता था ना कि भाई ये आदमी की बलि दे दो तो भाई ऐसी ऐसी बला टल जाएगी, और बहुत लोग ऐसा करते थे। इनके सोचने का, क्रू मेंबर्स का सोचने का तरीका गलत है। अब इसमें ये देखिए कि ये भारत का जहाज़ है जो एग्जैक्टली ऐसे जहाज़ नहीं है जैसे कि टाइटैनिक जहाज़ था। ये जो जहाज़ किससे बना है? इसमें बैठी 138 करोड़ सवारियों से बना है, और इसकी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कंडीशंस हैं, ये उनसे बना है। ये इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इकोनॉमी से बना है ये जहाज। तो ये जहाज जो बना है, जो हम कह रहे हैं कि क्रू मेंबर क्या कह रहे हैं कि टकराने दो जहाज को, डूबने दो जहाज को। क्यों कह रहे हैं? हमने बताया ज्ञानता और अज्ञानता दोनों तरह से ही। क्योंकि वे सोचते हैं कि इसमें हम ही थोड़ी डूबेंगे, इसमें हम तो डूबेंगे ही नहीं। सॉरी, वे सोचते हैं कि हम तो इसमें डूबेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो बड़ी लाइफ बोट्स हैं। यात्रियों को तो पता भी नहीं लाइफ बोट्स कैसे यूज करेंगे। जैसे जहाज डूबेगा हम तो लाइफ बोट से बच जाएंगे। ऐसे जो भारत का जहाज़ है, यहाँ की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियाँ हैं, और जो लोगों का सोचना है वो ये है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है भाई, हमारे मकान तो सेफ है भाई, हमारे अंडर में तो पुलिस है, मिलिट्री है भाई, हमारे अंडर में तो सारा देश गुलाम है भाई। ये जो धारणा है, सोचना है, वह इस भारत के टाइटैनिक जहाज़ का एक्सीडेंट करने जा रही है। और उसमें अभी सिर्फ महीनों का समय बचा है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, मतलब महीनों में, सालों में नहीं। अब वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि एक तो उन्होंने ऐसा ही ऐसा देखा है कि भाई हम थोड़ी डूबते हैं, वे कभी नहीं डूबे। और इसलिए कि देखो ऐसा ऐसा सेफ्टी मेजर्स हैं हमारे पास हैं, सेफ्टी बेल्ट्स हैं, ये है, हम थोड़ी डूबेंगे। इसलिए वो जानबूझ करके इसको डुबो रहे हैं, इसकी इकोनॉमी को ख़राब करके, स्वास्थ्य को ख़राब करके, और शिक्षा को ख़राब करके, सब चीज़ों को ख़राब करके कि हम थोड़ी डूबेंगे। यदि महंगाई ज़्यादा हुई
तो हमारा क्या है, 1 रुपये से 2 रुपये खर्च हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे। यदि गरीब आदमी का जो 70% है ये इनके साथ 1 रुपये से 2 रुपये खर्च होने लगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। और ये 70% हैं और इनको तो और मरने दो, जिससे कि गुलाम बनाकर इनको रखा जा सके ज़्यादा। बस ये सोच है। 5 नंबर सुनिए। 4 नंबर हमने क्या बोला कि पानी का जहाज़ तो ये लोहे का बना है, लेकिन देश का जहाज़ इन चीज़ों से बना है। इकोनॉमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, उसके कंडीशंस, लोगों का मनोबल, इन चीज़ों से इनको तहस नहस करो जिससे जहाज़ क्रैश हो, ये डूबें और हम तो बच जाएंगे। अब 5 नंबर देखिए, परमात्मा की लीला। जो हम इस तरह का बोलते रहते हैं कि ये ही डूबेंगे। कौन डूबेंगे? जो डूबने में विश्वास कर रहे हैं। सबको नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादातर इनको नुकसान होगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं? लोगों की आंखें खोलने के लिए। उनका क्या है कि यही डूबेंगे, हम थोड़ी डूबेंगे। यही डूबेंगे, हम थोड़ी डूबेंगे। हम थोड़ी मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, कैप्टन है, क्रू मेंबर्स हैं, जिनके पास सेफ्टी बेल्ट है, पैसा है, तिकड़म है, पुलिस है, मिलिट्री दस्तूत में, हम थोड़ी डूबेंगे, यही डूबेंगे। हर चीज़ में हमारा क्या है, व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग होता है, स्टेट का प्रोग्रामिंग होता है, और क्या है कि डिवाइन प्रोग्रामिंग होता है, नेचर का प्रोग्रामिंग होता है। अब जैसे कि लड़के लड़कियां जवान साथ साथ रहे तो उनका प्रोग्रामिंग क्या है कि भाई मुझे ये औरत ये देगी। औरत का प्रोग्राम क्या है कि ये आदमी मुझे ये देगा, सुरक्षा देगा, धन देगा, ऐसे है, बच्चों का पालन पोषण करें। इसमें नेचर का प्रोग्रामिंग ही, डिवाइन प्रोग्राम ये है कि इनको रहने दो साथ। भाई हमें तो प्रकृति चलानी है, हमें तो ये दुनिया चलानी है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते देखते जाते हैं तो यही यहाँ पर क्या है कि ईश्वर रिवर्स इफेक्ट करेगा। कैसे? जैसे कि नॉर्मल में हम देखते हैं कि अच्छी कॉलोनियाँ, सेफ कॉलोनियाँ, ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा धन, और ये सारा आदमी को सेफ्टी बेल्ट देता है। कहीं ये उल्टा भी देते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बड़े बड़े लोग ही ज़्यादा मारे गए। जैसे ही तालाबों में से जब मछली निकाली जाती हैं तो बड़ी मछलियाँ पहले जाल में आती हैं। भाई ये भी यही डूबेंगे, हम थोड़ी डूबेंगे। लेकिन डिवाइन प्रोग्राम क्या है कि रिवर्स इफेक्ट होगा। सो सेफ्टी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर टू द साइज। इसलिए लोगों की सुरक्षा, सेफ्टी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर एंड साइज ऑफ ए मैन। देखना। और इसके दूसरे और भी कारण हैं, लंबे चौड़े हम नहीं बताते कि भाई ये जो कैसे काम करता है, इस तरह से ये बताते रहते हैं। क्यों ऐसा होगा? थोड़े में समझ लो कि यह लोहे का जहाज़ न होकर ये देश का जहाज़ है, जो बना है इकोनॉमी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, धर्म से, लोगों के मनोबल से, इनसे बना है। जब महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार बढ़ेगा, तो जो लूटपाट शुरू होगी, उसमें मारा मूरी आएगी, उसमें अराजकता आएगी, और वह कहाँ टूटेंगी? सिर्फ क्रू मेंबर्स पर, यानी उन पर जो प्रिविलेज हैं, जिनके पास कुछ है। और देखना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और बड़ा भयानक घटित हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि एक दिन पहले भी ये लोगों ने देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनी, और क्या है कि जैसा हम इसमें बताते हैं, ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रभु स्मरण करो, वेजिटेरियन फूड टोटल हो जाओ, परोपकार करो, अपना धन छोड़ दो। ये जो धन है सबका धन है, ये जो ज़मीन है सबकी ज़मीन है। भगवान ने भेजा है सबको यहाँ गुजर बसर करने के लिए। अकेले हाथों में अंगड़ाने से तो ऐसा ही होगा। और इसके संचालक ये बड़े बड़े लोग पहले तबाह हो जाएंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि सबकी आंखें खुलें। इसलिए ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रभु स्मरण करो, वेजिटेरियन बनो, परोपकार करो। इसके लिए देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनो। यदि एक दिन पहले भी सुन ली
तो जो भयानक नुकसान होने वाला है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, उसको 99-95% तक कम किया जा सकता है। इसलिए लोगों जल्दी सुनो, इसको सुनो, जिससे कि कुछ सेफ्टी हो जाए। वैसे बहुत से लाखों लोग इस प्रोग्रामों में अपने करते हुए जो अच्छे लोग हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम एक सबका निचोड़ है, टोटल कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारा 40 साल का रिसर्च है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।